हेलो फ्रेंड्स, मैं कपिल वर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको बताने वाला हूँ एक ब्लड के टॉपिक पे आज एक वीडियो बना है। उस वीडियो के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। कंपोजिशन ऑफ ब्लड। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट ब्लड। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उसमें कंपोजिशन ऑफ ब्लड इट इज़ एन पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल बता देता हूँ कि ब्लड क्या है। व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू, राइट? fluid connective tissue that are there are so many connective tissues are there in our body, but the connective tissue is the different thing and the fluid connective tissue is the different thing. So when someone is talking about the fluid connective tissue, then we will choose the blood. And if someone is talking about the connective tissue, then there are so many connective tissues are there like bone, cartilage and many more. सो हम लोग आज ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ब्लड मेनली जो होता है वो टू टाइप्स का बना। टू टाइप्स हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या उसको क्लासीफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसका प्लाज्मा पार्ट होता है, एंड सेकंड पार्ट जो होता है उसके ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पोसेल्स होते हैं। प्लाज्मा पार्ट जो होता है वो ब्लड का 55% बनाता है, यानी कि 55% जो है वो प्लाज्मा बनाता है, और जो रिमेनिंग 45% होता है वो ब्लड सेल्स होता है, जिसमें RBC, WBC, प्लेटलेट एंड ये सारी चीज़ें आती हैं। सो ब्लड का जो प्लाज्मा है वो अपने आप में एक 100% है। ब्लड का जो 100% पार्ट है प्लाज्मा, उसके अंदर 90% ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। मतलब ब्लड के प्लाज्मा में 90% वाटर प्रेजेंट होता है, और जो 10% होता है बाकी का आपके इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, हार्मोन्स एंड ऑक्सीजन, सारे अदर प्रोटीन, सॉल्ट, वाटर, ग्लूकोज, इस तरीके के सारे मटेरियल उस 10% में प्रेजेंट होते हैं। बाकी का जो 90% होता है वो वाटर होता है, राइट? अब बात करते हैं ब्लड के दूसरे पार्ट के बारे में, यानी कि ब्लड सेल्स के बारे में। तो ब्लड सेल्स होती है वो मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। आपकी RBC हो गई, WBC एंड प्लेटलेट। वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ कि RBC जो है उसका मेनली हम फॉर्मेशन कहाँ से होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि RBC का जो फॉर्मेशन है वो बोन मेरो में होता है। और एक फटाफट से मैं आपको बता रहा हूँ, इसका डीप वीडियो मैं आपको बाद में बनाऊँगा, लेकिन एक जस्ट आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं ब्लड के बारे में। सो RBC में आई एम टॉकिंग अबाउट द RBC के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। तो RBC जो है उसका जो लाइफ साइकिल होता है वो 90 to 120 डेज़ होता है, और ये कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन कि 92 RBC का जो लाइफ साइकिल है या लाइफ स्पैन जिसे हम कहते हैं वो कितना होता है। तो कई बुक्स में 90s दिया रहता है, कई में 100 या किसी में 120। तो अगर आप 90 to 120 डेज़ एक ऑन एन एवरेज इसका लाइफ साइकिल होता है। अब इसका फॉर्मेशन के बारे में मैंने जान लिया। अब इसकी डेथ कहाँ होती है? इसकी डेथ जो होती है वो स्प्लीन या फिर लिवर में होती है। कहाँ होती है? स्प्लीन या फिर लिवर में। ये जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जिसका आयरन पार्ट होता है वो बॉडी से अलग हो जाता है, और बाकी का जो सेल्स होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, या लिवर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है या डिस्ट्रॉय कर लेता है, राइट? देन इसका जो साइंटिफिक नेम है, RBC का जो साइंटिफिक नेम है वो एरिथ्रोसाइटिस साइंटिफिक नेम। अब RBC की जो कमी होती है उसको हम हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? अगर आपके ब्लड में RBC की कमी हो जाती है तो उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोपिनिया। माय मिस्टेक। एरिथ्रोसाइटोपिनिया हम कहते हैं जब RBC की कमी आपके ब्लड में हो जाती है। एंड इसी तरीके से जब आपके ब्लड में RBC की मात्रा जो है बढ़ जाती है तो उसको हम एरिथ्रोसाइटोसिस कहते हैं। एक टर्म्स आप याद रखिए, साइटोसिस और SIS, सिस, साइटोसिस जहाँ वर्ड आ गया आपका, इट मीन्स कि हायर अमाउंट में, और पीनिया मीन्स कम अमाउंट में, राइट? सो दिस इज़ द RBC। और ये आप सभी को पता ही है कि ये हीमोग्लोबिन RBC के अंदर प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन के भी फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, एक हीम, दूसरा आयरन। पहला जो आयरन है उसके अंदर जो आयरन होता है वो Fe2+ में होता है। Fe2+ आयरन प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियसली एग्ज़ाम्स में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देन